नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर गंभीर आरोप लगे हैं। गैंगस्टर गुड्डू के परिवार ने यह आरोप लगाए हैं। मुस्तफा जांच कमेटी को प्रभावित कर रहे हैं। गुड्डू के परिवार की तरफ से यह गंभीर आरोप पूर्व डीजीपी पर लगाए गए हैं। बता दें, कुंवर विजय प्रताप की अगुवाई में जांच कमेटी बनी। परिवार ने जान को भी खतरा बताया है। परिवार ने सुरक्षा की मांग भी यहां पर की है। गैंगस्टर गुड्डू के परिवार ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मुस्तफा जांच कमेटी को प्रभावित कर रहे हैं, ये गुड्डू के परिवारजनों की तरफ से आरोप। कुंवर विजय प्रताप की अगुवाई में कमेटी बनाई गई। परिवार ने जान को भी गुड्डू की खतरा बताया और सुरक्षा भी इस दौरान परिवार की तरफ से मांगी गई है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर यह गंभीर आरोप गैंगस्टर गुड्डू के परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मुस्तफा जांच कमेटी को प्रभावित कर रहे हैं, ये सीधे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। रिट देखो, इन्होंने दस्सिया जिवें कि 6 नवंबर 2019 ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੋਟਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਦੂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ IPS ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ कि असल मुजरिम। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, गंभीर आरोप गुड्डू के परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उनकी तरफ से की गई और ये जानकारी दी गई कि वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। और क्या कुछ अपडेट और साथ ही क्या मुस्तफा से बातचीत की कोशिश की गई, उनकी तरफ से क्या कहा गया? देखिए राज, काफी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, गुड्डू के परिवार की तरफ से काफी गंभीर जो एलिगेशन है, आरोप है, वो रिटायर्ड जो डीजीपी है मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा, उन पर लगाया गया है। और साफ तौर पर 25/11/2019 को रानी महल के एक मलयकोटला के एक पैलेस में कत्ल कर दिया गया था गुड्डू का। उसके बाद जब लगातार जो एलिगेशन लगा था रिटायर्ड डीजीपी, क्योंकि डीजीपी के साथ ही जो गुड्डू है जिसका कत्ल हुआ था वो उसके लिए काम करता था। डीजीपी जो उस टाइम के मौजूदा डीजीपी भी रहे हैं, कई उसमें रहे हैं, वो नार्कोस में भी रहे हैं, STF में भी रहे हैं, कई अहम ओहदे पे डीजीपी रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा। उस टाइम में जो गुड्डू है जिसका कत्ल हो गया था 25/11 को, वो उनसे पहले उनके लिए काम करता था, जो एलिगेशन लगे हैं परिवार की तरफ से। लेकिन किसी बातचीत को लेकर उनके साथ बिगड़ी और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। हालांकि अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था, लेकिन दर बदर इसकी जब चीजें सामने आई तो परिवार वालों ने एलिगेशन लगाया। परिवार वालों ने रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी प्रेस के सामने रखी, जिसमें मुस्तफा की आवाज में, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन मुस्तफा की आवाज में जो पुलिस है वो धमकी देती थी, जो वहां के थाने SHO ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। राठी, आप बने रहे हमारे साथ यामीन जुड़ रहे हैं। आप गैंगस्टर गुड्डू के भाई है। यामीन, आज आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और बहुत सी चीजें कही गई है, सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। इश्यूज क्या है आपके, जरा वो बताएं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। सर, इशू यही है जी, मेरे भरा का मर्डर हो गया जी, मैनू लोकल थाने में बुलाकर धमकी दी जा रही है जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं यामीन, आप बोले अपनी बात जी। मैंने धमकी दी जा रही है भी जो तुमने रिट लगाई है भी वो वापस ले लो, नहीं कुद्दू का मर्डर हो गया, क्या बना अब तेरा हो जाएगा, भी तुम्हारा क्या बनेगा, भी आप रिट वापस ले लो। तो आप पर रेट वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और आपको क्यों लगता है कि ये दबाव पूर्व डीजीपी की तरफ से बनाया जा रहा है? सर, मेरे भरा ने 2018 च एक रिट हाई कोर्ट च दायर करी थी और जी इसनू नोटिस हो गया था जी। उसके बाद फिर मेरा भरा पे बरी हो गया, 2019 में बरी होकर आ गया सारे पर्चों में जी। उसको फिर
खन्ना पुलिस को चुकवा दिया सर। उत्थे बहुत टॉर्चर करया, फिर मेरे भरा को छोड़ दिया टॉर्चर करके। वो वहां भी यही बोला गया भी रिट वापस ले ला, नहीं तेरा मर्डर हो जाएगा या तेरा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद मेरे भरा ने माना नहीं, उसको छोड़ दिया। फिर मेरे भरा ने अपना मेडिकल करा के एक रिट वापस हाई कोर्ट में फिर दे दी पारी उसको। फिर उस रिट में मुस्तफा को 6 नवंबर को नोटिस हो गया 2019 को। जी जी। फिर उसके बाद 20 या 19 दिन बाद मेरे ब्याह की मेरी शादी थी। उस शादी में उसका मर्डर करवा दिया। यामीन, आप मांग क्या कर रहे हैं अब सरकार से, हुक्मरानों से, बड़े अधिकारियों से? कहना भी इस केस की सही जांच होनी चाहिए। सही जांच की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से। बेहद शुक्रिया यामीन जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने मोहम्मद मुस्तफा जो पूर्व डीजीपी पंजाब रहे हैं उन्हें भी फोन करने की कोशिश की, फोन लाइन पर लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से फोन नहीं उठाया गया क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम दोनों तरफ की कहानी आपको समझाएं, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा पर गुड्डू के परिजन गंभीर आरोप लगाते दिख रहे हैं। हमने उन्हें कॉल की लेकिन उनकी तरफ से फोन पिक नहीं किया गया। खबर अंबाला से। अंबाला शहर का कालका चौक आज गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सड़क पर अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। गोलियां चलाने वाले एक के बाद एक फायर किए जा रहे थे। इस दौरान ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई गई। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 शख्स घायल हो गए। सनसनीखेज वारदात को गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। जी हां, इस पूरी की पूरी वारदात को गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि अंबाला में 12 साल बाद फिर से गैंग वॉर ने दस्तक दे दी है। बता दें कि गोलीबारी गैंगस्टर भुप्पी राणा और बिश्नोई ग्रुप के शूटर्स के बीच में हुई है। हालांकि अभी मारे गए लोगों के बारे में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। गोलियां लगी पड़ी हैं, छर्रे अभी इसका एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कुछ रोन मिल रहे हैं, उसमें मिले जुले हैं, क्योंकि 2 आदमियों ने ये लगा वहाँ के भी 2 आदमियों ने फायर की हैं। अभी तक यही आई है और एक आदमी गाड़ी में था। अभी प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन्होंने यही चीज बताई है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। कौन से रोन है, किस वेपन से चले हैं, वो आगे का विषय है। क्या कुछ अभी तक जानकारी, कितने की डेथ हो गई है? इसमें अभी तक जो हॉस्पिटल से अभी पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अभी 2 तो उपचाराधीन हैं जो बोल रहे हैं, 2 अंदर हैं। अभी ये कह रहे हैं कि वो खतरे में है, लेकिन बता देंगे अभी ये क्लियर आपको कर देंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर क्लियर करेंगे। कितने राउंड फायर हुए और फायर की अभी गिनती है, लगभग दर्जनों राउंड फायर हुए हैं। और इसमें लॉरेंस ग्रुप और वो भूपी का नाम अभी तक आया है, क्योंकि अभी तक जो मारने वाले हैं जो स्विफ्ट गाड़ी में थे उनका क्लियर नहीं है वो लोग कौन थे। ये अपनी व्हीकल चले हुए थे, वो खिसक के थोड़ा चल रहे थे आराम से। सर, कालका चौक पर सीसीटीवी लगा हुआ है, क्या वो करेंगे हम सब, ये इसकी करेंगे, उसके लिए टाइम चाहिए ना। वो हम इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, वो कर रही है पुलिस। लगभग सर हम तो कोर्ट में पेशी लगाने आए थे। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से सर। और क्या हुआ? बस रास्ते में यहाँ कोई हमने पेशी लगा के आने लगे, गाड़ी रोकी और फायरिंग कर दी। कितने लोग थे? वो तो काफी थे, 2-3 थे, हम अंदर 4 थे। 3 की गोलियां लगी हैं। कितनी गोलियां उन्होंने चलाई हैं? कम से कम 7-8 राउंड फायरिंग करे उन्होंने। किस गाड़ी पे थे या बाइक पे थे? गाड़ी में थे, स्विफ्ट में थे जी, वाइट सी। किस नंबर की थी, किस रंग की थी? ये नंबर तो नोट कर लिया, पर इधर के लोगों ने, हमको तो पता नहीं कुछ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गोली चली है, आप सबको जैसे पता है। अबाउट 20 राउंड चले हैं बोलते हैं, और 2 आदमियों का देहांत हो गया, 2 आदमी जख्मी हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है। और अंबाला पुलिस जो है, एसपी साहब भी मौके पे हैं और कार्रवाई हमने कर रहे हैं। जैसे कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बरसे खैरा। जी हां, बता दें कि बीजेपी हमारी आवाज दबाना चाहती है। सुखपाल खैरा की तरफ से यह बात कही गई। किसान आंदोलन के कारण हमें परेशान किया जा रहा है।
ईडी की 80 पेज की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। खैरा की तरफ से ये सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। हम कायर नहीं है, डरकर नहीं भागेंगे। हमने बीते दिनों देखा था कि ईडी की कार्रवाई की गई थी खैरा के खिलाफ और उनके घर में आकर कागज खंगाले गए थे, जिसके बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। कोरोना के इस दौर में किस तरीके से कार्रवाई हुई उसका जिक्र उन्होंने किया था और अब बीजेपी पर बरसते दिखे सुखपाल खैरा। ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕੱਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਕੋਈ 80 ਪੇजेस ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 6-7 ਪੇजेस ਨੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਵੈਲਥ ਆ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਆਫ ਲਾਈਜ਼ इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।